सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना ही उम्मीदें लगाए बैठी है और कोरोना की वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में प्रयोग भी हो रहे हैं। अमेरिका में एक ट्रायल हो चुका है, लेकिन बड़ी उम्मीद रेमडेसिविर ड्रग से आई है और ये एंटीवायरस ड्रग जिसका ट्रायल अमेरिका में कामयाबी के साथ हुआ है। इस ड्रग्स के बाद मरीजों में कोरोना वायरस की वृद्धि रुक गई है। दिलचस्प यह है कि चीन ने रेमडेसिविर ड्रग्स को ट्रायल के बाद रिजेक्ट कर दिया था और अब इसी ड्रग से अमेरिका उम्मीद बांधे बैठा है। दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोरोना की वैक्सीन की तरफ एक कदम और बढ़ गई है। पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड की टीम ने मानव पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण किया था, जिसके नतीजे जून तक आने की उम्मीद है। इस बीच वैज्ञानिकों ने दवा बनाने वाली कंपनी एस्ट्रोजेनेका के साथ करार कर लिया है और दुनिया की सर्वोत्तम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तेजी से काम कर रही है। जून जुलाई तक हमें वैक्सीन की कामयाबी का पहला आइडिया मिल जाएगा और प्रोडक्शन के लिए कुछ और महीने चाहिए होंगे। माना जा रहा है कि ये करार दुनिया भर के लिए एक संदेश की तरह है कि ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों को अपने ट्रायल के कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें कि दुनिया भर में करीब दर्जनों वैक्सीन पर काम चल रहा है। WHO के मुताबिक इन वैक्सीन को मार्केट में आने में 12 से 18 महीने का वक्त लग सकता है। और कोरोना वैक्सीन और इससे जुड़े तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं डॉक्टर अशोक पनगड़िया, जो कि न्यूरोलॉजी के जाने माने डॉक्टर प्रोफेसर हैं और SMS हेल्थ यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कोरोना का मौजूदा स्टेटस आप किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है, कोरोना में जब से ये भारतवर्ष में चालू हुआ और समय पर लॉकडाउन और एक लोगों ने जो डिसिप्लिन लोगों ने रखा और इसके साथ ही जो भारत की प्रतिरोधक क्षमता है वो और देशों के मुकाबले बेहतर साबित हुई। तो उसके हिसाब से जो डिग्री ऑफ इन्फेक्शन और स्प्रेड था वो विश्व में और देशों के मुकाबले हमारे यहाँ कम हुआ और 13 अप्रैल के बाद ये गति और धीरे धीरे रुक गई। तो अब ये स्थिति है कि जो डबलिंग टाइम था वो डबलिंग टाइम 3 डेज था 11 अप्रैल के पहले, वो 9 दिन से होता हुआ 11 दिन तक पहुंच गया है। इसके अलावा रिकवरी रेट जो है वो 13% से 25% तक पहुंच गई है। सबसे खुशी की बात यह है कि विश्व में जी कि जैसा हमने एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रेडिक्ट किया था कि 25-26 के आसपास नई दवा और नए वैक्सीन का निर्माण होगा। तो हमें ये बड़ी खुशी है कि आज विश्व में जिस तेजी से 106 लेबोरेटरीज में वैक्सीन की डिस्कवरी के लिए प्रयास किए जा रहे थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जी बिल्कुल अशोक जी, लेकिन इलाज और वैक्सीन को लेकर अभी तक के विकास को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक लगातार इसको लेकर रिसर्च भी कर रहे हैं? देखिए, इसी रिसर्च का नतीजा है और चूंकि एडवांसमेंट और साइंस का है काफी, तो उससे हमें मदद मिली है, क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके और पूर्व में जो होने वाले वैक्सीन बनते थे उसकी स्पीड में काफी फर्क आया है। तो इसमें जो कि आमतौर पर 12 से 18 महीने लगने का वक्त था, वो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन सितंबर में आने की संभावना है जी, क्योंकि 4000 मानवों पे इसका प्रयोग ऑलरेडी चालू हो गया है। आप कह रहे हैं कि सितंबर तक वैक्सीन तैयार हो जाएगा, लेकिन जिस बात का जिक्र आप पहले भी कर चुके थे फर्स्ट इंडिया से और आज भी आपने कहा कि 13 अप्रैल से स्थितियों में सुधार हुआ है, तो आपका आकलन अब क्या कुछ कह रहा है? कब तक समस्या से पूरी तरह निजात मिल पाएगी? जी देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। वैज्ञानिक रूप से जो एक सिंगापुर का मैथमेटिकल मॉडल है, उन्होंने ये
दिया है कि 97% 25 मई तक भारत में ये जो है वायरस कम पड़ जाएगा। और इसी तरह उसने और देशों के भी डेटा दिए हैं। एस्ट्रोलॉजिकली भी हमने कहा था कि 5 मई के बाद इसमें और सुधार होगा। तो ये दोनों वैज्ञानिक और ये तथ्य सिमिलर से लगते हैं, पर यह है कि हाई रिस्क जो केसेस है उन लोगों को 3 मई के बाद भी डिस्टेंसिंग मैनेज करना और यानी कि आप बोल रहे हैं कि जो मई का महीना है वो राहत भरा रहने वाला है हम लोगों के लिए, काफी हद तक इस पर काबू पा लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी 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 देखिए, ऐसा है कि हम लोग इस बीमारी पे काबू करने की क्षमता हमारी बढ़ी है और हम जल्दी ही उम्मीद रखते हैं कि महीने 2 महीने में जिंदगी वापस नॉर्मल होने की संभावना है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जिंदगी दोबारा से पटरी पर लौटे और जैसा सब कुछ चल रहा था देश में दोबारा वो सब कुछ सामने हो।